ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। स्वागत है आप सभी का आरबीएसई ऑनलाइन क्लास में। आज हम आरबीएसई 8th क्लास हिंदी 25 मार्च 2023 का संपूर्ण पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ऐसा पेपर जो कि 25 मार्च 2023 की परीक्षा में आप सभी के पास होने वाला है। आप सभी की जो है यहाँ पर एग्जाम है 25 मार्च को, तो हिंदी का संपूर्ण पेपर इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न पत्र रहने वाला है आप सभी के लिए। तो जो भी क्लास यहाँ पर इस चैनल पर नए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और यहाँ पर इस वीडियो को जरूर लाइक करें और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है ताकि आप सभी के स्टूडेंट जो आप सभी के जो फ्रेंड्स है वो यहाँ पर इस क्लास में इंक्लूड हो सके, ज्वाइन हो सके, ताकि उनको भी बेनिफिट हो। एंड यहाँ पर हमारा अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। तो काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न पत्र रहने वाला आप सभी के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रत्यूष, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक शब्द है प्रत्यूष, ठीक है। तो इस प्रत्यूष शब्द का जो अर्थ है वो क्या होता है, ठीक है। इस जो प्रत्यूष जो शब्द का जो अर्थ है वो क्या होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सायकाल यानी शाम वाला समय, प्रातःकाल वाला समय, शीघ्र या दोपहर, यानी इसका अर्थ क्या है। तो यहां पर इसका अर्थ हो जाएगा प्रातःकाल, यानी सुबह को क्या कहते हैं, प्रत्यूष कहा जाता है। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं आप सभी के सामने निमित्त शब्द का अर्थ है। निमित्त शब्द का अर्थ क्या होता है, निमित्त शब्द का के लिए होता है या फिर कारण होता है या फिर उसके अभिप्राय होता है। तो क्या होता है, तो निमित्त शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों, आप सभी को कमेंट करके बताना है निमित्त शब्द का क्या अर्थ होता है। इसी वीडियो के नीचे आप सभी को कमेंट करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आप सभी के सामने क्वेश्चन है, मानव सभ्यता के विकास में अनूठी भूमिका निभाई है। तो किसने मानव सभ्यता के विकास में अनूठी भूमिका निभाई है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है आप सभी के लिए। 25 मार्च 2023 के लिए ये पेपर रामबाण साबित होने वाला है, काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट यहाँ पर आप इसका जो आंसर है वो है पत्रों ने, यानी पत्रों ने मानव सभ्यता के विकास के लिए क्या निभाई है, अनूठी भूमिका निभाई है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं आप सभी के सामने यहाँ पर है बाज और सांप कहानी में सांप किसका प्रतीक है। आप सभी के एक लेसन है बाज वह सांप वाला, ठीक है, सांप वाला एक लेसन है। इसमें जो सांप है ना उसका प्रतीक वो किसका प्रतीक है, तो वो क्या भयंकरता का प्रतीक है, क्या कायरता का प्रतीक है, क्या डर का प्रतीक है या फिर परतंत्रता का प्रतीक है। तो वो किसका प्रतीक बताया गया है, कायरता का प्रतीक बताया गया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। तो कायरता का जो प्रतीक है वो यहाँ पर बताया गया है सांप। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गवरा, यानी गवरा के अनुसार टोपी पहनता है तो सेवक टोपी पहनता है या राजा टोपी पहनता है या गुलाम टोपी पहनता है या फिर कैदी टोपी पहनता है। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। तो कौन पहनता है, राजा पहनता है, ठीक है, राजा टोपी पहनता है। आप सभी के लिए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रामीण महिलाओं ने साइकिल रूप में सुना है। तो साइकिल के रूप में क्या सुना है, स्वाधीनता को सुना है, आजादी को सुना है, गतिशीलता को सुना है या फिर ऑल ऑफ द एबव, यानी उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है या नहीं है। तो आप सभी को कमेंट करके बताना है। इसका मैं आंसर अभी बता देता हूं, उपयुक्त सभी, यानी ग्रामीण जो महिलाओं ने साइकिल के रूप में स्वाधीनता को भी सुना है, आजादी को भी सुना है और गतिशीलता को भी सुना है। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। काफी महत्वपूर्ण ये आप सभी के लिए पेपर रहने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं विसर्ग, सॉरी वी जो है ना उससे उपसर्ग बनने वाला जो शब्द है वो कौन सा है। देखो उपसर्ग, ठीक है ना, एक मिनट, ये जो यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। उपसर्ग और प्रत्यय ये दो महत्वपूर्ण आप सभी के लिए, काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न पत्र आप सभी के लिए है क्योंकि ये टॉप मॉडल पेपर के टॉप क्वेश्चंस है, ठीक है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाएंगे आप सभी के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर वी शब्द से बना है तो कमजोर गलत हो जाएगा, बेकार गलत हो जाएगा, विशेष सही हो जाएगा, उपदेश गलत हो जाएगा। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है इस प्रकार से बना हुआ है वी प्लस देश, यानी उपसर्ग इसमें कौन सा है, वी है, ठीक है। यानी उपसर्ग जो किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं वो कहलाते हैं वी, सॉरी उपसर्ग कहलाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रत्यय। तो देखो ये क्या है, एक प्रत्यय है,
जो किसी शब्द के पीछे जुड़ते उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। तो क्या मोरनी में ई है, क्या देवी में ई है, या नदी में ई है, या फिर बुराई में ई है? तो ऐसा कौन सा शब्द है जिसके पीछे ई जुड़ने से वो प्रत्यय बना हुआ है? तो ये आपको जो यहाँ पर कमेंट करके बताना है वो कौन सा शब्द है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं बस की सीट का किससे असहयोग चल रहा था। तो ये सभी आप सभी के पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन सभी को अच्छे से रट लेना। आपको हुबहू 25 मार्च 2023 हिंदी के पेपर में आपको देखने को मिलेगा। दीवानों की जीवन का जो लक्ष्य है वो क्या है? सुदामा की जो दिन दशा देखकर कौन रो पड़े थे? तो श्री कृष्ण जो है वो सुदामा की ऐसी दिन दशा यानी दयनीय जो दिन दशा है वो देखकर रो पड़े थे। काफी अच्छी जो है स्टोरी है। किन परिवारों के बच्चे काम नहीं करते हैं? जिले में किस कार्य हेतु प्रशिक्षण शिविर चल रहे थे? ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर विलोम शब्द आपको बताना है। विलोम शब्द काफी महत्वपूर्ण है, दो शब्दों के आपको विलोम शब्द पूछे जाएंगे। तो देखो अनुकूल का हो जाएगा प्रतिकूल, अनुकूल प्रतिकूल, प्रतिकूल का विलोम शब्द पूछे तो अनुकूल, अनुकूल का पूछे तो प्रतिकूल। आय का होता है व्यय, ठीक है ना, आय और व्यय, ठीक है ना। व्यय का अर्थ होता है खर्च होता है, ठीक है ना, खर्च। और आय का अर्थ होता है इनकम, इनकम इन्वेस्ट। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं आय का व्यय और व्यय का आय। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्यायवाची शब्द और मुहावरा, ये भी अब की बार नए पेपर पैटर्न के अनुसार ऐड होंगे। तो देखो कमल, सबसे पहले बात करेंगे कमल के। तो देखो कमल के आपको तीन यानी तीन आपको क्या बताने हैं यहाँ पर पर्यायवाची आपको बताना है। तो एक तो आपको पता हो जाएगा पुष्कर, ठीक है, पुष्कर एक हो जाएगा पंकज, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? पंकज भी क्या है? एक कमल का पर्यायवाची शब्द है। और एक हो जाएगा सरोज, एक सरोज भी है, वैसे नीरज भी है, बहुत सारे वैसे पर्यायवाची शब्द है, नीरज, जलज, कंज, पुंडरीक, बहुत सारे कमल के पर्यायवाची है। आपको सिर्फ 3 बताना है, आप इससे अधिक है तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। 3 पूछा गया है, इसी के अकॉर्डिंग आपको मिलेंगे। यानी एक कमल का बताऊंगे 3 तो आपको 1 नंबर मिलेगा, बादल का बताऊंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। अब हम बात करते हैं बादल के पर्यायवाची शब्दों की। बादल के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द है जो महत्वपूर्ण रहने वाले हैं? तो एक तो बादल के जो है वो है मेघ, है नी, मेघ जो है वो भी एक पर्यायवाची शब्द है। जलधर, ठीक है ना, जलधर ये भी पर्याय है और एक पयोद भी होता है, ठीक है ना, पयोद भी होता है, ठीक है ना। एक होता है, एक पयोद से बनकर शायद पयोधर भी होता है और एक घन भी होता है, ठीक है ना। ये भी बादल का क्या है? पर्यायवाची शब्द भी है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कवि को ऐसा विश्वास क्यों है उसका अंत कभी नहीं होगा। तो यहाँ पर बहुत ही जो अभी न होगा मेरा अंत, उससे ऐसा विश्वास क्यों होता है कवि को कि अभी मेरा अंत नहीं होगा। दीवानों की हस्ती कविता ने ऐसी क्यों कौन सी बात है जो सबसे अच्छी लगी? पत्र पे जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? पानी परत एक अथवा में क्वेश्चन से यहाँ पर आप देख सकते हैं, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। तो ये उस समय की बात है जब सुदामा की ऐसी दयनीय स्थिति देखी और उसके पैर ऐसे देखे तो श्री कृष्ण जो है यहाँ पर उसके लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी परात को हाथ छुयो नहीं, यानी जो पानी की जो परात थी वो मंगवाई गई थी उनके पैरों को धोने के लिए, सुदामा के पैरों को धोने के लिए। और जब श्री कृष्ण सुदामा के पैरों को धोते हैं तो पानी की जो परात है उसको तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने मतलब टच भी नहीं किया, और जो उनकी नहनों से यानी उनकी आंखों से जो आंसू निकल रहे थे उसी जल से जो है उनके पैर है वो धोए जाते हैं, यानी पग धो गए। इस प्रकार से कहा गया है। इस पूरे के पूरे इस भाव का जो अर्थ मैंने आपको समझा दिया है कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इस प्रकार की यहाँ पर इस भाव में पूरा का पूरा भाव यहाँ कर भाव का वर्णन अपने शब्दों में लिखना है। तो जो मैंने दिया यही इसका जो है सही भाव अर्थ है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता है था, फिर उसे उड़ने की कोशिश क्यों की? इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने शब्दों में आपको आंसर देना है। बाकी एक एक आपको शब्द प्रयोग करके एक एक सार्थक वाक्य बनाना है। जैसे खुशहाली, तो देखो हो सकता है, ठीक है ना, किसान से जुड़ा भी एक वाक्य बन सकता है। उज्जवल, एक है निर्माण, एक है विज्ञान। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं अथवा में देखो बहुवचन, देखो कविता का जो यहाँ पर बहुवचन क्या होता है? कविता का होता है कविताएं, ठीक है ना, कविताएं, ठीक है ना, ये इसका क्या है? बहुवचन है। इसी प्रकार से बकरी का क्या होता है? बकरियां, ठीक है ना, बकरियां क्या होती है? इसका बहुवचन हो जाएगा। जाति की होती है जातियां, ठीक है ना, जातियां, विभिन्न प्रकार की जातियां।
पुस्तक का होता है पुस्तकें, ठीक है ना, ये उसके क्या है बहुवचन है, यानी यहाँ क्या क्या है, यहाँ पर प्लूरल्स है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पड़ोस में बाल विवाह हो रहा है, तो आप उसको रोकने के लिए उन्हें किस प्रकार समझाएंगे, किस प्रकार आप बात करेंगे, वो अपने हिसाब से लिख सकते हो। उसमें ऐसा कोई नहीं है कि जो गाइड में लिखा हुआ है वही आपको लिखना आवश्यक है। चौराहे को पार करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? जब आप चौराहे को पार करते हो किन निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए? सड़क सुरक्षा पाठ के आधार पर आपको लिखना है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और दिए गए जो यहाँ पर प्रश्न है उन सभी का आंसर लिखना है। बहुत ही सिंपल है, गद्यांश को प्रश्न सिंपल, आप जो यहाँ पर पूरे के पूरे गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है। देखो ध्यानपूर्वक गद्यांश को पढ़े या फिर चाहे कोई भी क्वेश्चन से अच्छे से ध्यान से पढ़े, उसको समझे, फिर आप उनके आंसर करने की कोशिश करें। निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। कोई भी एक पद्यांश लेना है, उसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना सही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। एक यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी आती है एक बस, तो इस प्रकार से आप दोनों में से किसी एक का सप्रसंग व्याख्या कर सकते हैं, जो कि एक गद्य से एक पद्य से है। इसी प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं सवांध के रूप में आप लिख सकते हो, या एक प्रार्थना पत्र पूछा जाएगा, फिर आपको एक निबंध दिया जाएगा जो कि 150 शब्दों में आपको राइट करना है, आपको लिखना है। लिखावट अच्छी रखना, हिंदी में विशेष बात ध्यान रखना, लिखावट पर आपको ज्यादा फोकस करना है। समय आपके पास अच्छा होगा तो इसलिए आपको आसानी से 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा और इन सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। आसानी से पेपर दे। बाकी इस पेपर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। आगे और भी क्लास आएंगी, उसको देखते रहे। इस क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, टेलीग्राम को ज्वाइन करें। थैंक्स ऑल ऑफ